हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। इस रीडिंग में हर हफ्ते हम देखते हैं कि ऐसा क्या होगा देश दुनिया में जो अनएक्सपेक्टेड होगा, और पहले ही एंजल्स के माध्यम से आपको कुछ उसकी गाइडेंस दे दी जाएंगी, किस तरह की खबरें होंगी, किस दिशा से रिलेटेड होंगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी। ये ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ एंजल मैसेज, दिशा और वार्निंग्स के लिए मेजर अरकाना से विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया किस तरह की खबरें आएंगी, और टैरो से इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं फटाफट। पिछले हफ्ते थंबनेल में मैंने एक सुनामी जैसा अर्थक्वेक का इमेज डाला था, और मैंने बोला भी था कि अर्थक्वेक की खबर फिर आएगी। और इस हफ्ते में फिर ताइवान में 7 की तीव्रता का भूकंप आया है। इवन गुजरात में आया है 4.6 का, जो कि प्लेन्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो सुनामी वाली चीज़ें हैं, ये जापान साइड में ज़्यादा वार्निंग इशू होती है, और आई थिंक वहीं की चैनलिंग रही होगी, और ताइवान में ये 7 का भूकंप आया है। इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड मेजर कोई घटना घटित हो सकती है। तो एक फ़्लाइट थी जिसमें काफ़ी यात्री सवार थे, 295 करीब, और वो ख़राब हो गई थी हवा में, लेकिन पायलट की सूझबूझ से वो अच्छे से लैंड कर दी गई, जिससे कि सभी यात्रियों की जान बच गई। इसके अलावा बिहार में ट्रेन हादसा हुआ है जमुई में, जिसमें पिछले हफ्ते में रिवर की एनर्जी आई थी ट्रैवल के साथ, और रिवर में ही वो ट्रेन गिरी है। ये अच्छी बात है कि वो मालगाड़ी थी। अगर वो पैसेंजर ट्रेन होती तो बहुत भयंकर घटना ये घटित होती। इसके अलावा अनगिनत एक्सीडेंट्स की खबरें हैं। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को वार्न करती हूँ, आप लोग आगे तक ये बात पहुँचाया कीजिए, ताकि लोग, जैसे बहुत फॉग है तो लोग ट्रैवल ना करें। इसके अलावा कोर्ट से संबंधित कोई बड़ी खबर आएगी, कोई बड़ा जजमेंट होगा, और अरावली पर एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है कि 100 मीटर के नीचे जितनी भी पहाड़ियां हैं वो नहीं काटी जाएंगी, माइनिंग नहीं कराया जाएगा, पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जुटे थे, मासेस में आंदोलन हो रहे थे, और अब जाके कोर्ट ने फेवर में जजमेंट दिया है। इसके अलावा माउंटेन की खबर मैंने कहा था आएगी, और नॉर्थ दिशा भी आई थी। लैंडस्लाइड हुआ है गंगोत्री नेशनल हाईवे पे, जिससे कि आवाजाही बंद हो गई है। मैंने पहले भी कहा था कि पहाड़ से दूर रहें, पहाड़ी एरिया में जाना ठीक नहीं है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि प्री डेस्टिन्ड हैं कुछ चीज़ें प्री डेस्टिन्ड हैं जो इस हफ्ते में घटित होंगी, और आप देख रहे हैं चाइना ताइवान, ट्रंप और चाइना के बीच में। इसके अलावा आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन, ये जो चीज़ें अब चल रही हैं ये आगे चल के बड़ा रूप लेंगी। तो एक नींव रख दी गई है, आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड खबरें मिलती रहेंगी। इसके अलावा रिवर एंड ट्रांसपोर्ट की एनर्जी आई थी। मैंने कहा भी था ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और बिहार में ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें कि जमुई में, जिसमें कि बथुआ रिवर में ही ट्रेन जो है वो गिर गई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा हुआ पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, मालगाड़ी थी, अदरवाइज़ दिक्कत होती। तो ये सभी खबरें जो पिछले हफ्ते से रिलेटेड थी, आप लोगों ने लिंक्स भेजे थे। शुरू करते हैं इस हफ्ते में, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, क्या खबरें हैं इस हफ्ते में जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। एक ही शफल करेंगे, जिसको भी आना है एक ही शफल में आए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिए, अपने अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचिए। कई लोग ऐसे होंगे जो लगातार सोचेंगे, कुछ ना कुछ विचार आपके जहन में चलते रहेंगे और आप परेशान हो जाएंगे।
आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़े टाइम भी सुकून नहीं है, मेरे माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ सोचना पड़ रहा है। तो रिलीफ और रिलैक्स रहने का प्रयास कीजिए। पहला ही कार्ड 5 ऑफ कप्स का है। जिन चीज़ों पर आपका फोकस है वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती या नहीं है, और जिन चीज़ों पे फोकस नहीं है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आप पीछे मुड़ के देखिए, आपका फोकस उन लोगों पे बिल्कुल नहीं है जो आपके साथ हैं या जो चीज़ आपके पास है। आपका फोकस ज़्यादातर उन चीज़ों पर रहने वाला है इस हफ्ते में जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है या जो चीज़ अभी आपके पास नहीं आ सकती, और आप उन चीज़ों को सोच सोच के उदास हो रहे हो, पीछे पलट के नहीं देख रहे कि आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जैसे कई लोग होते हैं ज़िद्दी होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपको आईफोन चाहिए नया वाला, तो आपको ऐसा लगेगा जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक आप संतुष्ट नहीं हैं। इसी तरह कई लोगों को कार का शौक़ होता है, कई लोगों को बाइक का शौक़ होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए, जब तक वो मिलेगा नहीं, आपके पास भले 4 गाड़ी खड़ी हो, आपका फोकस उन चीज़ों पर नहीं रहेगा। इस तरह की चीज़ें हैं। इसी तरह पार्टनर को लेकर भी होता है। कई बार आपके पास बहुत सुंदर पार्टनर है, बहुत अच्छा है, बहुत लविंग केयरिंग पार्टनर है, बट फिर भी आपकी नज़र ऐसे व्यक्ति पर ज़रूर जाती है जो आपको नहीं मिल सकता या जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कीजिए। जो लोग आपके पास हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। एंजल्स यहाँ पे आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर कोर्ट से संबंधित कोई इम्पॉर्टेंट मैटर चल रहा है, आपका किसी भी तरीके का कोई केस चल रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा निर्णय आएगा जो आपके फेवर में नहीं होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट रिसीव होगी, या फिर चीज़ें इतनी पोस्टपोन हो जाएंगी कि आपको लगेगा यार मैंने तो सोचा था इस हफ्ते में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट ये तो फिर टल गया। ये वाली चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। इस हफ्ते में कुछ लोगों को कोर्ट मैरिज का प्रपोजल भी मिल सकता है कि शादी करोगी मुझसे कोर्ट में चल के, ऐसी प्रपोजल्स भी कुछ लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा किसी जज से संबंधित या किसी लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में आ सकती है। कोई जज, कोई लॉयर, इस तरह की कोई खबर। इसके अलावा ट्रैवल से संबंधित एनर्जी है, ट्रैवल की खबरें आएंगी इस हफ्ते में। साथ ही साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अपने स्पाउस के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, दूरी है, सेपरेशन है, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ सेपरेशन है, इस हफ्ते में बातचीत बहुत सारे लोगों की होगी, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लें। इसके अलावा न्यू रिलेशनशिप फॉर्म होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं, आपको कोई प्रपोज कर सकता है या कोई अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर सकता है। इस हफ्ते में पैसे को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहिए, क्योंकि खर्च अनएक्सपेक्टेड होंगे। हो सकता है कि आपने जो पैसे जमा रखे हैं वो भी निकल जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए। अब जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कि घर चलाता है, वो कहीं मार्केट में जाए, उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए और बड़ा एक्सपेंस हो जाए। बड़ा एक्सपेंस होने के बाद जब वापस घर आए तब समझ में आए कि ओ, इसकी तो अभी उतनी नीड नहीं थी। तो इस तरह का कोई बड़ा खर्चा सडनली आ सकता है। कई बार सडनली हॉस्पिटल का खर्चा आ जाता है, कई बार कोई लोन चुकाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर पैसे को लेकर आप थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहिए, क्योंकि पैसे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और लमसम में बड़े खर्चे नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई मशीन बिगड़ गई, फ़ोन बिगड़ गया, लैपटॉप बिगड़ गया, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको तुरंत रिपेयर कराना है, आप उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। तो ऐसा कोई खर्च जिसे आप टाल नहीं सकते। इस हफ्ते में कुछ लोगों के घर में बहुत बवाल हो सकता है, टॉक्सिक लोगों के आने की सिचुएशन बन रही है। अगर आपके घर में स्वयं कोई कुछ नशा करता है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नज़र भी लगने की एनर्जी है। तो अगर आप मैरिड कपल हैं तो कुछ लोगों के स्पाउस हो सकता है बहुत टॉक्सिक बिहेवियर रखें, व्यवहार करें, स्पेशली अगर वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, कोई नशा करते हैं, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। झगड़े, लड़ाई, आपको आसपास से भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं आपके नेबर्स में। इस हफ्ते में प्रेग्नेंट वुमेन्स थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें। साथ ही साथ कंसीव करने से रिलेटेड खुशखबरी काफ़ी लोगों को मिल सकती है।
आपकी मदर से किसी तरह की बहसबाजी हो सकती है। सो आपकी मदर अगर आपसे कुछ कहें तो उसको सुन लीजिए, मान लीजिए, ताकि चीज़ें आगे ना बढ़ें, वरना रीडिंग देख के कोई मतलब है नहीं। अगर रीडिंग देखने के बाद भी ये चीज़ें हो जाएं तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आप कंट्रोल करें। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, आपके सामने आती है, तो एक बार रीडिंग को ज़रूर याद करें और फिर वहीं पर अपने आप को कंट्रोल करें, थोड़ा साइलेंट रहें, ताकि जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं अगर कुछ 2 लाइन कह भी दिए तो की फ़र्क पैंदा, रहने दीजिए, बोलने दीजिए, सुनिए उनकी बात पर, मुस्कुराइए, आशीर्वाद लीजिए। कई बार लोग रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो यहाँ मदर को हर्ट करने की एनर्जी है। मदर अगर किसी बात पे डांट रही हैं तो उनको जवाब देना, तू मैं करना, चाहे मदर इन लॉ, इससे बचना चाहिए। इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपके हाथ से कोई शुभ कार्य होगा, या तो आप किसी को कुछ गिफ्ट देंगे, या तो आप किसी की मदद करेंगे, जाने अनजाने आप किसी का भला कर दें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। चैरिटी की भी एनर्जी है, जैसे आप कहीं डोनेट करें, चैरिटी करें। इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे आपके घर में कोई नया पेट आ सकता है, कोई नया मेंबर आ सकता है, घर में न्यू कोई चीज़ आ सकती है, जैसे नया फर्नीचर या नया फ्रिज या नया टीवी, इस तरह की कोई चीज़ें, या आप खुद नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। घर में कोई गेट टुगेदर हो, तो ओवरऑल अच्छी वाइब्स है। सामान चोरी का खतरा है, तो अपने सामान की रक्षा करें। जो भी सामान आप घर में इधर उधर छोड़े हुए हैं, थोड़ा उसको सही जगह पे रख दें, अच्छे से रख दें। रास्ते में जाते टाइम फ़ोन का, या अगर आपने कोई ज्वेलरी वियर की है उसका ज़्यादा ध्यान दें। किसी का चेहरा आपके सामने आ सकता है, कोई हिडन सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है। स्लीपलेस नाइट है, कुछ लोगों के लिए सफरिंग वाला हफ्ता है। आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नज़र आ रहे हैं, जैसे कर्ज चढ़ गया है क्योंकि पेंटिकल्स के बाद है, या शादी की प्रॉब्लम को लेकर, किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं से कॉलिंग आ सकती है, आप किसी जगह दर्शन करने जा सकते हैं, किसी मंदिर से रिलेटेड एनर्जी है। इस हफ्ते में मंदिर से रिलेटेड यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स फील हो रही हैं। कोई टेम्पल से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आता है। विल टेक 5 कार्ड्स। मेजर अरकाना से विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया क्या एनर्जी है एंजल्स। 5 कार्ड। ट्रैवल की घटना इस हफ्ते में भी दिखेगी, सुनाई देगी। अटैक की खबरें सुनाई देंगी, कहीं ना कहीं कोई अटैक। ये हफ्ता ऐसा लग रहा है जैसे कि कर्मों का फल मिलने वाला है, कर्म दंड की एनर्जी है। जैसा कर्म किए हैं उसके हिसाब से फल, पनिशमेंट की एनर्जी है। किसी साधु संत या किसी नॉलेजेबल व्यक्ति से रिलेटेड, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से आइसोलेटेड रहा हो, अकेला रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। इसके अलावा कोर्ट से संबंधित कोई बड़ी खबर आ सकती है, कोर्ट से संबंधित। इसके अलावा किसी मंदिर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। कोई सुसाइड की भी खबर इस हफ्ते में आ सकती है। मेजर अरकाना से है तो मेजर लेवल पे होगी। विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत जाना माना हो, या कोई ऐसा प्लेस जो कि बहुत जाना माना हो, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। इस हफ्ते में बहस किसी देश में हो सकती है, जैसे एक देश, 2 देश, दोनों में बहस हो, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अटैक की भी संभावना बढ़ सकती है। ट्रैवल वाइज ये हफ्ता अच्छा नहीं है। अगर आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, स्पेशली ये विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया की एनर्जी है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप वन प्लेस टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहे। देखते हैं एंजल्स ने क्या वार्निंग्स दी हैं इस हफ्ते में। एंजल्स की तरफ से इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ से भी सैक्रेड टेम्पल है और सोल लॉस है। जब जब सोल लॉस आया है, अच्छा सोल लॉस के साथ डेथ भी है। सोल लॉस का मतलब होता है एक तरीके से
बहुत ज़्यादा आत्माओं को हानि पहुंचना, बहुत ज़्यादा सोल्स को हानि पहुंचना, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, या बड़े तादाद में मृत्यु की खबर सुनाई देना। दिशा यहाँ पर आई हुई है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 3 दिशाएं आई हैं। और किसी रेगिस्तान वाली जगह से भी रिलेटेड न्यूज़ है। रेगिस्तान जहाँ पर हो, डेजर्ट हो, ऐसी किसी जगह से भी रिलेटेड बड़ी न्यूज़ है। इस हफ्ते में टेम्पल से रिलेटेड एनर्जी है, फॉरेस्ट से रिलेटेड एनर्जी है, और दिशा मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो इस हफ्ते में आपको चैनलिंग या डाउनलोडिंग बहुत फास्ट होगी। इस हफ्ते में आपको आने वाले समय से रिलेटेड कुछ विजन्स भी दिए जाएंगे, या तो ऑलरेडी दिए गए हैं या इस हफ्ते में दिए जाएंगे। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग और फिर हम करेंगे इस रीडिंग को एंड। मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो आप में से कई लोगों को ऐसे स्वप्न आ सकते हैं जैसे आपके घर में कोई जानवर है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, शेर हो, शेर के बच्चे हों, इस तरह के कोई स्वप्न आ सकते हैं, बर्ड्स या एनिमल से रिलेटेड। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को आपके ईष्ट के दर्शन हो सकते हैं, या कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, ऐसे कोई दर्शन आपको हो सकते हैं। कुछ लोगों को स्वप्न में मंत्र दिए जाएंगे या फिर कोई नंबर बताया जाएगा, उसको नोट करके रखिएगा। यहाँ से बात करें तो फेदर्स काफ़ी लोगों को दिख सकते हैं, चाहे सफ़ेद फेदर, काला फेदर, आपको मिल भी सकते हैं फेदर्स। मिलना का मतलब ये नहीं कि आप गार्डन या पार्क या किसी ओपन स्पेस में जाएं और वहाँ से उठा लें कि ये फेदर मिल गया, नहीं, उसके कोई मायने नहीं है। पक्षी हैं, पक्षी के फेदर्स गिरते रहते हैं। तब आपको मानना है जब आप ऐसी किसी प्लेस पर हों जहाँ आने की उम्मीद ही ना हो, जैसे आपके बेडरूम में, आप बेडरूम में बैठे और वहाँ पर आपको फेदर मिल जाए, तो ये एंजल का मैसेज होता है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी प्लेसेस पे आपको मिल जाए। या आप पार्क में बैठे हैं सपोज और आपके ऊपर ही कोई फेदर आके गिर जाए, तो भी ये सिग्नल होता है। लेकिन पार्क में से, ज़मीन से उठाकर अगर आप कहते हैं कि मुझे फेदर मिल गया, उसके कोई मायने नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूध से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, फूल से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, बच्चे से संबंधित स्वप्न आ सकते हैं, कोई उड़ने वाला पक्षी नज़र आ सकता है, ग्रास होपर नज़र आ सकते हैं, वाइट बर्ड्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मछली से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, स्वान से रिलेटेड या क्रेन से रिलेटेड, जो क्रेन कपल हो गया, स्वान कपल हो गया, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। पैसे आप किसी को दे रहे हैं या आपको मिल रहे हैं, या पेड़ लगा रहे हैं या पेड़ काट रहे हैं, ऐसे कोई स्वप्न आ सकते हैं। रेनबो आपको स्वप्न में नज़र आ सकता है। ज्वेलरी, गहने, या आप सजते हुए संवरते हुए खुद को देखें या किसी और को देखें, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। साड़ी से संबंधित स्वप्न आ सकते हैं, आपके पार्टनर के स्वप्न आ सकते हैं, पानी से रिलेटेड या खेत से रिलेटेड या हल चलाने से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। आप खो गए हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे स्वप्न भी आ सकते हैं। साथ ही साथ आप कुएं में से पानी निकाल रहे हैं या आप कुआं देख रहे हैं, ऐसे स्वप्न भी आ सकते हैं। ब्रिज की एनर्जी है, कोई ब्रिज से रिलेटेड स्वप्न कि आप कोई ब्रिज देख रहे हैं या आप उस ब्रिज पे खड़े हैं, आप चल रहे हैं। मोर मोरनी स्वप्न में नज़र आ सकते हैं, मृत्यु के स्वप्न आ सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस के स्वप्न आ सकते हैं, शीशा स्वप्न में नज़र आ सकता है। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।